तू इसका कहाँ का बचाव करेगा इंद्रजीत? इसने 4 लाख बच्चों का स्कॉलरशिप, वजीफा, वर्दी, मिड डे मील का 13,000 करोड़ रुपया निगल रखा है। एसडीएम का नाम लिया, संदीप का, गोल बात वो दारू दूरू की कह के न बोले, उससे इसने 30 लाख रुपए लिए। ये सबसे झूठा आदमी है संदीप। एसडीएम ने किसी का पानी पीता न किसी को पिलाता। वो मरने पे मजबूर कर दिया, मेरी मिसिज को जहर खाने पे मजबूर कर दिया। इनके पास पैसा भी है, पावर भी है। मेरी बीजेपी हाईकमान ने मेरी सुनाई कर ली थी। इंद्रजीत ने ऐसा नंगा नाच किया, ऐसा हत्यारों का साथ देने वाला आज तक मैंने कोई नेता नहीं देखा। उसने खुला स्टेज पे बोला था कि एक केस का बहाना लेके टिकट कटवानी थी तो 10 दिन पहले कटवानी थी। उसने वो किचन में गई, वो डीडीटी का कप भरा रखा था, मकोड़े वकोड़े ना आए इसलिए रख रखा था। उसने तो प्याले में घोल के वो डीडीटी का पी गई। तारीख पे गए हुए थे मेरा छोटा लड़का मैं कनीना कोर्ट में, जो इन्होंने झूठे केस लगवा रखे उस पर। तो इसका पीए सतवीर नौताना मेरे को मिला, बोला दादा राम राम, मुख राम राम। दादा एक भाई यहाँ आओ, मुख वहाँ बोरा जी बताओ। जी बताएं जी, क्या वाक़या रहा ये, और आप अभी तक जो है अपने जो बेटे का जो शव है वो अभी तक वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको और आपके चैनल को मैं नमन करता हूँ, प्रदेशवासियों को नमन करता हूँ। इस रामविलास शर्मा और इसके 7 आदमियों के घोर अत्याचार के कारण मेरे लड़के मोहित शर्मा ने सुसाइड कर लिया। कुछ दिन पहले इसकी मम्मी ने पॉइजन खाया था। इन्हीं के अत्याचारों से तंग आकर के ये रूलिंग पार्टी में पहले पूर्व शिक्षा मंत्री था और इस राव इंद्रजीत ने इसका पूरा सहयोग दे रखा है। इन्होंने हमारी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दी। इस कारण से ये हमारे लड़के ने सुसाइड कर लिया और इसकी मम्मी ने पॉइजन खाया था, उसका भी कोई न्याय नहीं लेने दिया। जबकि चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किए थे डीजीपी हरियाणा को इमीडिएट एक्शन हो, लेकिन इन्होंने सब कार्रवाइयों को दबवा दिया। इस कारण से मेरे लड़के ने सुसाइड किया। ये रामविलास शर्मा ये मेरे दादाजी के पास, मेरे पिताजी के पास आता था, फिर मेरे पास आने लग गया। 96 से हम बागेश्वर धाम के 42 पीढ़ी के गद्दी नसीन पीठाधीश मेरा परिवार है, मैं भी रहा हूँ। और ये दादाजी के पास आने की वजह से, पिताजी के पास आने की वजह से दादाजी का बहुत प्रभाव था। दादाजी के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिष्य थे। उन्होंने ओथ ली तो दादाजी की कुर्सी अपने से ऊपर लगवाई थी। घनश्याम दास बिड़ला भी दादाजी के परम शिष्य थे। वो भी 6 दिन हमारी गांव वाली हवेली में रुके थे। वो बिट्स पिलानी पहले बागेश्वर धाम में बनाना चाहते थे, फिर उन्होंने पिलानी में बनाया। दादाजी ने 3 महारुद्र यज्ञ बागेश्वर धाम में कर रखे हैं। मंत्रों से अग्नि उच्चारण करके 100 मण घी से 1 महारुद्र यज्ञ हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा माता के मंदिर के पास किया था। पूरी हरिद्वार को जिमा के एक चांदी का रुपया बांटा था। ऐसे हम इस परिवार से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। मेरी फैक्ट्री अच्छी चल रही थी। श्री कैलाशपति 2004 में उसकी 6-6 करोड़ रुपए की सेल आती थी। इसका ग्राफ डाउन हो गया तो ये मेरे पास आया, कैलाश तू लक्ष्मी पुत्र है, मैं तेरा ना दिया हूँ भाई, में मेरा समय निकाल दे। तो मैं इसकी बातों में आ गया, इसके साथ लग गया। इसने मेरे को पब्लिकली स्टेजों पे हनुमान की उपाधि दी, छाया लक्ष्मण की उपाधि दी। इसकी मिसिज ने कहा मेरे एक बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा कैलाश भी है। ऐसे इसने मेरे को गुड फेद में लेके 20 साल इसने मेरे को साथ रखा, 96 से लेके 16 तक। फिर इसने मजबूरी दिखाता गया, मेरे से डेली की डेली खर्चा करवाता गया, पैसे लेता रहा। जो भी है मेरे को एक परिवार का सदस्य बना रखा था। लेकिन
ये पावर में आते ही जिस कैलाशपति पाइप फैक्ट्री की इसने कमाई खाई लंबे समय तक, मेरी पाइप फैक्ट्री में चक्रवात तूफान आ गया था, जिसकी अखबारों में कटिंग भी है। यहाँ 5-10 हज़ार आदमी भी आए थे, चौधरी धर्मवीर जी भी आए थे, संतोष यादव जी भी आई थी, उस टाइम के एसडीएम संदीप भी आए थे। यहाँ सरकारी गिरदावरी हुई थी, 2,95,00,000 का सरकारी गिरदावरी में नुकसान दिखाया था। लेकिन ये शख्स ने बोला मैं डीसी को लेके आ रहा हूँ, ये लेके नहीं आया तो कोई बात नहीं। 15-20 दिन बाद इसका फ़ोन आया, कैलाश तू एक बार पाली आ जा, बाबा जयराम दास के बैठ के बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज की भी फैक्ट्री में भाई बहुत नुकसान हो गया। मैंने उस टाइम इसको ये कह दिया था, मगर बाबा जयराम दास का 100 बार आएंगे, कुत्ते के लिए टाइम है, तेरे लिए टाइम नहीं, तू कर्तगिन है, तू किसी का नहीं है। तो फिर मेरे और इसका 2-3 साल बोलचाल नहीं हुई। फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, घर की स्थिति डाउन हो गई थी, मैं शिव रटने लग गया था। फिर मेरी मिसिज ने मेरे पैरों में पल्ला रख दिया, अगजी अपना दे रखा है, उसको एक बार कहो तो सही। फिर मैंने इसको बड़ी विनम्रता से कहा, शर्मा जी आप मेरी 1 कलम का हिसाब कर दो ताकि मेरे बच्चों का और मेरा घर का काम चले। इसने क्लियर कह रखा है कैलाश आएंगे, बैठेंगे, करेंगे। फिर इसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर मैंने इलाके के मौजूद मुखिया लोगों को कहा अगर भाई इससे को बैठाओ, इसने उनकी भी नहीं सुनी। फिर मैंने 6 तारीख को एक गृहस्थ जीवन में होते हुए मैंने आप लोगों के मीडिया पर वो चैलेंज किया था कि भाई ये नहीं आएगा तो मैं 6 तारीख को भगमा लेके इसकी यात्रा निकाल दूंगा। मैंने फिर यात्रा निकाली गांव-गांव। इसने अपने आदमियों को जिस तरह अब सुसाइड पे भी अपने आदमियों को इकट्ठा करके ये कुछ बुलवा रहा है, ऐसे मेरी यात्रा में भी इसने विघ्न डालने का पूरा प्रयास किया और मेरे को हर तरह से इसने दबाने की और अपनी पावर और पैसे का प्रभाव दिखाकर मेरे को ये दबाता रहा। पर पब्लिक और इलाका मेरे साथ था, मेरी सब बात सच निकलती गई। इसने अपने 8-9 आदमियों से यात्रा के अंदर मेरे पे केस वेस डलवाए, झूठी स्टेटमेंट दिवाई। उन सब चीज़ों के प्रूफ रिकॉर्ड मीडिया में भी हैं और जनता में भी हैं। लेकिन ये अत्याचार करता रहा। इसने यह मेरी यात्रा सूरजनवास गांव में भंग करवा दी। तो मैं भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के पैदल यात्रा करके 110 किलोमीटर की उनके गया। उन्होंने हमारी सुनाई की, उन्होंने एक्शन के ऑर्डर दिए चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ने एडिशनल एसपी को दिया, उन्होंने वो भी सब कार्रवाइयाँ दबवा दी। इसने मेरे कुएं का कनेक्शन कटवा दिया, एग्रीकल्चर का बिल भरा हुआ था 6 साल से, मेरी कमाई का साधन रुकवा दिया। मेरे दरवाजे पे अपने दबंगों से कब्जा करवा दिया। इसने मेरी ज़मीन पे 4 एकड़ पे केस डलवा दिया। इसने चेक का झूठा केस डलवा दिया। इसने तरह तरह के अत्याचार करता रहा। फिर आखिरी में अपनी झूठी शान को बचाने के लिए इस प्रेजेंट सेंटर के स्टेट मंत्री इंद्रजीत का सहारा लेकर और अपने पुराने रसूखों का सहारा लेकर के इसी पुलिस से मेरे लड़के मोहित पे पोस्को का झूठा केस में नाम जुड़वा दिया, जबकि सबको पता है वो झूठा है। मेरे लड़के को 3 महीना जेल में बंद रखवाया, जेल में सुपारी दे के पुराने कैदियों से मेरे लड़के की घोर मार पिटाई करवाई। फिर मेरे लड़के की 2 अगस्त को शिवरात्रि वाले दिन जमानत हो गई। जमानत होने के बाद हम तारीख पे गए हुए थे, मेरा छोटा लड़का और मैं, कनीना कोर्ट में, जो इन्होंने झूठे केस लगवा रखे उस पर। तो इसका पीए सतवीर नौताना मेरे को मिला, बोला दादा राम राम, मुख राम राम। दादा एक भाई यहाँ आओ, मुझे हाँ बोरा जी बताओ। न बोलो दादा आपके लड़के को झूठे केस में फंसवाने के कारण रामविलास और रणधीर की घोर बेइज्जती हुई है, ये आपको गोली से मरवा सकता है। आप एक रात सो, वहाँ दूसरी रात उस जगह सोना मत। मैंने उसको यही कहा, मैं सतवीर जी मैं तो खेतों में फैक्ट्री में खुले कुआड़े सोता हूँ, कहो तो इनके घर के सामने दरवाजे के सामने खाट गाल के सो जाऊँ। फिर उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, दादा इस हरामजादे गाली दे के बोला के पास
10-15 हज़ार करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के हैं। किसी भी गुंडे को 1-2 करोड़ रुपए देकर आपको ये जान से मरवा देगा, यह आपका बेटा सतबीर कह रहा है। तब मैंने उसकी बात पे थोड़ा सा यकीन किया, पर यह बात मेरा लड़का पुलकित सुन रहा था। पुलकित ने घर आके अपनी मम्मी को बता दिया, अगर मम्मी पापा की जान को खतरा है। नूली अरे भाई कैसे? नूली मम्मी उसका पीए कह रहा था। तो इसकी मम्मी के पहले तो लड़के को अचानक पुलिस उठा के लेके गई थी, वो दिमाग में शॉट लगा हुआ था। दूसरी ये बात सुनी तो इसकी मम्मी ने कहा, बेटा तेरा पापा मर जाओ तो अपनों कौन से, तेरा पापा तो पहले मैं ही मर जाऊंगी। वो किचन में गई, वो डीडीटी का कप भरा रखा था, मकोड़े वकोड़े ना आए इसलिए रख रखा था। उसने तो प्याले में घोल के वो डीडीटी का पी गई। पी के और चौक के बीच में आके न बोली, तेरा पापा को बोल दे भाई मैंने जहर पी लिया, मेरे बयान करवा दो, मेरी मौत का जवाबदार रामविलास है। जब लड़के मैंने कहा अरे देखियो, बोले पापा सच में पी लिया। फिर मैं उठ के गया तो देखा तो इसने सच में पी रखा था। फिर मैंने इसका वो नलकी मुंह में दे के पानी वाली सिंक के पास ले जाके इसको पानी पिलाया और फिर कोलगेट की डंडी से उल्टी करवाई। तो पहले तो गाड़ी सफ़ेद उल्टी आई, फिर दोबारा पानी पिला के पेट भर के फिर उल्टी करवाई, फिर दूधिया सा कलर आया उस पानी का। तिबारा फिर पानी पिला के उल्टी करवाई तो पानी भर का कलर आया। फिर मैं को भाई अपनी गाय का घी का गिलास भर के लाओ, इसको घी पिलाओ, इन्फेक्शन नहीं होएगा, तब तक हॉस्पिटल में ले जाएं। फिर घी पिला के घी की उल्टी करवाई, तब तक इसकी आंखें सूज चुकी थी। और नुबली जी मेरा सिर फट गया, मेरा कलेजा फटने लग रहा है। तो हम गाड़ी में बैठा के इसको कनीना सिविल हॉस्पिटल में ले गए। 112 नंबर पे फ़ोन किया, दोनों थानों की पुलिस आ गई थी, इसकी फ़ोटो खींच ली थी और इसके 4-5 ग्लूकोज की शीशी ओली चढ़ा दी थी, मुंह में नाकों में नलकी दे दी थी, इसकी कुछ अंदर का डंगा बाहर निकाला। तब तक MLR कटवा दी। MLR कट के हम इसको रोहतक ले गए, रोहतक एडमिट कर ली। रोहतक भी इसने अपने प्रभाव से उसकी छुट्टी करवाना चाहता था। मैं डॉक्टरों से काफ़ी उनको बताया कि भाई ये ऐसे एक मंत्री के कारण इसने जहर खाया है। तब वो बड़ा डॉक्टर आया, उसने कहा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, CMO को बुलाओ, रुक्का भेजो, पुलिस को बुलाओ, बयान करवाओ और डिस्चार्ज करो तो मेरे दस्तक करवाना। तब इसको प्रॉपर इलाज मिल पाया। पर फिर पुलिस ने बयान लेना उचित नहीं समझा, बयान लेने नहीं आई। तीसरे CMO के रुके में रात के 8:30 बजे पुलिस पहुंची थी, जब उन्होंने बयान ले लिए। DDR तो कर दी, फिर हमारे 40-50 चक्कर कटवाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी और ये पुलिस महकमे के सभी आला अधिकारियों के, CM हरियाणा के, मानवाधिकार आयोग अधिकार में सब जगह रजिस्ट्री करवाई। तो फिर इसकी हाईकमान ने टिकट भी काटी, इसको BJP की जो हरियाणा की साइट है उससे इसका नाम हटाया, इसकी फ़ोटो हटाई और चीफ सेक्रेटरी से लेटर वायरल हुआ। तब इसने अपने पे दबाव आता देखा तो इसने इंद्रजीत का सहारा ले लिया, इसके जितने पुराने मंत्री वगैरह थे उनका सहारा ले लिया। तो इंद्रजीत ने ऐसा नंगा नाच किया, ऐसा हत्यारों का साथ देने वाला आज तक मैंने कोई नेता नहीं देखा। उसने खुला स्टेज पे बोला था कि एक केस का बहाना लेके टिकट कटवानी थी तो 10 दिन पहले कटवानी थी। उसने ये भी बोल रखा है, इसने रामविलास ने बोल रखा है, जब तक राव साहब का हमारे सिर पे हाथ है हम इंदिरा की भी परवाह नहीं करी, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। और जी एक रणधीर नाम का हमारे गांव का सबसे झूठा चुगला आदमी है, कपटी है, उनके बलात्कार के भी केस रजिस्टर्ड है, उनकी चोरियों के भी केस रजिस्टर्ड है। उसको खड़ा करके उससे झूठी स्टेटमेंट दिवाई। उसने उससे बुलवाया कि एक जग्गा था, उसके वो बेटा बन के 25 लाख रुपए ले लिए, तेरी बेटियां को बात में बनो। उसको बताया कि भाई मुआवजा मिला था बिजली प्लांट का, जग्गा को मिले ही कुल 5 से 8 लाख रुपए थे, वो उसने लड़कियों के नाम करवा दिए थे, मेरे को तो कहाँ से दे था। लेकिन जग्गा ने सुनील उर्फ राजा खानपुर से 16 लाख रुपए मेरी ज़मीन के एग्रीमेंट पे दिलवाए थे और 8 लाख रुपए अपने भाई हरद्वारी से दिलवाए थे।
सुनील उर्फ राजा को 16 लाख के 19,30,000 रुपये मैंने दिए, उसकी मेरे पास रिसीव्ड है। और इस रणधीर के और मेसड़ नया गांव के उस पे दस्तक हैं। हरिद्वारी के 8,75,000 रुपये वापस दे दिए राजा और मड्डू पहलवान के सामने। ये सरासर झूठ बोलते हैं, मेरे को दबाने के लिए खड़ा कर देते हैं। इसने एक बात और कही, आके एक एसडीएम का नाम लिया, संदीप का। गोल बात वो दारू दूरू की कह के न बोले, उससे इसने 30 लाख रुपए लिए। ये सबसे झूठा आदमी है। संदीप एसडीएम ने किसी का पानी पीता न किसी को पिलाता। मेरा संदीप एसडीएम का एक पैसे का काम नहीं। और इसने इतनी बड़ी झूठ स्टेज पे बोली, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर ये एक इतने बड़े सेंटर के मंत्री के सामने झूठ बोलता है और वो उसकी बातों के में हाँ भरता है। इन्होंने षड्यंत्र पे षड्यंत्र करके मेरे लड़के को मरने पे मजबूर कर दिया, मेरी मिसिज को जहर खाने पे मजबूर कर दिया। इनके पास पैसा भी है, पावर भी है। मेरी बीजेपी हाईकमान ने मेरी सुनाई कर ली थी, इनकी टिकट काट दी थी। इनके ये बर्दाश्त नहीं हुई, ये टॉर्चर पे उतर गए। और मेरा लड़का 4 दिन डिप्रेशन में रह के खाना छूट गया था, सोना छूट गया था। और उसके जो कि ये झूठा केस करवाया था वो गवाही पे आ गया था। वो बच्चा था, वो डर गया। एक उसकी माँ के पास सब प्रूफ होते हुए और न्याय नहीं लिया और अपने 10 आदमियों को खड़ा कर देते हैं बगैर तथ्य के। अरे कहना तो आसान है, कोई मैंने कुछ कोई मर्द अफसर पैदा नहीं हुआ। मैं सीएम तक गया, सब जगह गया, किसी ने मेरे कागज नहीं देखे। ऑर्डर होने के बाद ऑर्डरों की भी पालना नहीं हुई। और ये कह देते हैं ओम प्रकाश मंत्री पूरों को खड़ा कर देते हैं, तथ्य नहीं है। अरे ओम प्रकाश जी, एक अफसर ला दो जो हमारे कागज देख लेता। और आप लोगों ने तो ऐसी चूड़ी पहनी इस रामविलास की और इस इंद्रजीत की, आप सच को सच भी नहीं कह पाए। आप तो बस जो पीड़ित है उसी को दबाने में लग गए। मैं इतना तंग कर दिया। मैं तो एक जुम्मेवार और एज्ड होने के नाते संघर्ष करता रहा। मेरी जगह और होता तो वो भी मरता। मेरा लड़का भी इनके कारण मरा है, मेरी मिसिज भी इनके कारण मर जाती। हमारी कहीं कोई सुनाई नहीं। ऐसा मैंने बुज़दिल, कायर, लोभी, लालची, अहंकारी, हत्यारों का साथ देने वाला आज तक के इतिहास में ऐसा सीएम नहीं हुआ जैसा ये नायब सैनी है। ये सोच रहा है कि ये रामविलास इंद्रजीत ग्रुप तेरी कुर्सी गिरा देगा। इसने टस से मस नहीं किया, पीड़ित की तरफ देखा भी नहीं। इसने तो अपने लोभ लालच की तरफ देखा। मैं तो मोदी जी से अपील की थी, अब मैंने कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट में इन पे FIR हो जाती है तो ठीक है, नहीं हम मोदी जी न्याय तो दिला दोगे तो ठीक है, नहीं हम आपके देश को, आपके राज्य को ही छोड़ के बनों में चले जाएंगे। आपके राज्य में तो आपके भ्रष्ट मंत्री रहेंगे और आप जैसा गूंगा बहरा प्रधानमंत्री रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये इंद्रजीत तो इस इलाके पे कलंक है। ये न समाज का है, न कॉन्स्टिट्यूंसी का है, न परिवार का है। ये तो अपनी एक झूठी तय में रहता है, किसी का काम करना नहीं, धरना नहीं। इसके भतीजे ने एक बार इसकी स्टेटमेंट दी थी। आखिर ये 4.5 साल तो सरकार के मज़े लूटता है और 6 महीने रह जाते हैं जब एक स्टेटमेंट देता है कि मेरी चीफ मिनिस्टर की बनती नहीं। और फिर जनता में आके और वोट बटेरले से, इससे तो एक गडरिया गुआड़िया अच्छा जो अपने रेवड़ की सही से वो तो कर लेता है। और अगर ये सही है और इसमें थोड़ा सा भी ज़मीर है तो पहले तो मेरे को ये बताए, अब तू कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट लेता है, तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 29 दिन हो लिए, 26 साल के लड़के की डेड बॉडी पड़ी, तू आके पूछने लायक नहीं हुआ। और एक करप्ट भ्रष्ट हत्यारे रामविलास की तू सपोर्ट में खड़ा हो गया। तू इसका कहाँ का बचाव करेगा इंद्रजीत? इसने 4 लाख बच्चों का स्कॉलरशिप, वजीफा, वर्दी, मिड डे मील का 13,000 करोड़ रुपया निगल रखा है। और उसकी हाई कोर्ट ने CBI को आदेश देकर चंडीगढ़ थाने में वो FIR दर्ज हो रही है, वो 7 अधिकारियों पे कर दी। हाई कोर्ट
संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके महकमा था, जो उसका शिक्षा मंत्री था, उस पे क्यों नहीं करते। इसने इसके मार्कंडेश्वर कंपनी के शाहबाद मार्कंडा के वेद शर्मा और वो दूसरा उसका पार्टनर है, सीएम के नाम से 1,60,00,000 रुपए ले रखे हैं, जिसकी एफआईआर हो चुकी थी। एफआईआर दबवा दी और वो जब मीडिया करने लगे तब 75 लाख रुपए तो दिए और 83 लाख उनके अब भी बाकी पड़े हैं। और फिर इसके लड़के ने अखबारबाजी की तो उस मीडिया में उन पार्टनरों ने सब बता रखा है कि ये झूठ बोल रहा है गौतम। इसके तो इतिहास पढ़े हैं। एक ये रणधीर है, उसके लड़के ने परमेश्वर जी झारखंड के 22,80,000 रुपए झूठे प्लाट दिखा करके और उसका झूठा एग्रीमेंट करके और वो रुपए ले रखे। झारखंड कोर्ट से 9 वारंट निकल चुके। ये यहाँ की पुलिस से ये रामविलास और ये इंद्रजीत उसको अरेस्ट नहीं होने देते। अब उसका 182 का वारंट निकला है और अगला वारंट 84 का निकलेगा, तब ये उनको बचा लेना। ये तो कोर्ट को भी नहीं मानते और मेरे को तो इन्होंने अत्याचार पे अत्याचार करके तबाह कर दिया। अब मेरा तो जनता जनार्दन है, भगवान है या न्यायालय है, ये पत्रकार छायाकार बंधु हैं, इन्होंने मेरे को और मेरे परिवार को तबाह कर दिया।